अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले उसके कुछ एग्जांपल है वो करनी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सरसाइज सारी इस पे डिपेंड करनी है। तो पहले हम ये करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे जाते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज आपने पहले लाजमी करनी है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज। द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, लेट नंबर x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये है जी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये वाला नंबर जो है -1 is power 1/3, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जैसे होता है ना स्केयर रूट होता है 1/2 पावर होती है, और जो क्यूब रूट होता है उसमें पावर 1/3 होती है। आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, इसके रूट्स निकालने हैं, तो आपने इसको लेट किया है कि ये x के इक्वल है। जब आपने x के इक्वल पुट किया तो आपने क्या किया, दोनों तरफ क्यूब ले लिया, तो ये वाला क्यूब कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास x³ = 1 आ गया। अब 1 इधर आके माइनस हो गया, तो ये आ गया x³ 3 - 1 = 0। ठीक है, यानी 1 को आप लिख सकते हैं ना 1 is power 3। अब ये जो आपके पास फार्मूला होता है a³ - b³, इसको आप लिखते हैं a - b × a² + ab + b²। ये आपने 9th में अच्छी तरह से फार्मूला पढ़ा होगा। इसी तरह आपके पास a की जगह पे x है और b की जगह पे आपके पास है 1। तो ये फार्मूला हो गया जी x - 1 × x² + x + 1 = 0। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट 0, दिस मीन x - 1 = 0 और x² + x + 1 = 0। x की वैल्यू 1 आ गई, और इनको आपने सॉल्व किया तो ये क्या आ गया जी, x² + x + 1 = 0। ये आ गया जी x। अब ये जो है आपके पास इक्वेशंस, ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने क्या किया, आपने इसको सॉल्व करने के लिए देखा कि ये कहाँ से सॉल्व होता है, तो ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होता। इसको आप या तो कंप्लीटिंग स्केयर से कर सकते हैं या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर सकते हैं। आपने क्या किया, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से किया, यानी a आपके पास 1 है, b भी 1 है और c भी 1 है, इन सारे 1 है। तो आपने वैल्यूज पुट की क्वाड्रेटिक फार्मूला में, ये आ गया जी x = -1 प्लस माइनस, यानी a की जगह पे आपके b की जगह पे 1 आ गया, b की जगह पे 1 आ गया, फिर a की जगह पे 1 और c की जगह पे 1, और नीचे 2 × a की जगह पे 1 आ गया। ये जो फार्मूला आपको आता है पहले ही, x = -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 - 4, ये 4 1 = 4/2, तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। अब आपको पता है कि जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए ना, तो दिस मीन के वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है, यानी आयोटा में चला जाता है। तो आपने क्या किया, -√3 को आपने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट -1 लैदा कर दिया और स्क्वायर रूट 3 लैदा कर दिया। जो आपने स्क्वायर रूट -1 किया ना, तो स्क्वायर रूट -1 तो होता है आयोटा, तो वो आयोटा आ गया और स्क्वायर रूट 3 आपके पास अलग आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जिस इक्वेशन के 3 रूट्स हो ना, जिसकी डिग्री 3 हो, उस इक्वेशन के जो हैं वो रूट्स भी 3 आते हैं। तो उसके 3 रूट आए, एक रूट ये आया, दूसरा ये आया, ये 2 ये आए, एक ये और 2 ये वाले। ठीक है, उसके बाद है जी 1 - 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2, -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2, आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। ठीक है, अब ये आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है ना, उसके 3 रूट्स आए हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया जी, आगे पे इसकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। रिकॉग्नाइज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें से ये जो आए हैं ना, इसमें से प्लस वाले को आप ओमेगा कह लें, और ये जो माइनस वाले इसको ओमेगा स्क्वायर कह लें। ये आपने अपनी तरफ से नाम देना है, चाहे इसे ओमेगा स्क्वायर कह लें, इसे ओमेगा कह लें, इट इज अप टू यू। The two complex cube root of unity are -1 plus square root -3/2। यानी इसको आप चाहे आउटा में चेंज ना भी करें तो फिर भी ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा आ गया -1 minus square root -3/2। ठीक है, if we name any one of these omega and any one of these is omega square, एक को आप ओमेगा कह सकते हैं, दूसरे को आप ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं। अब है इनकी प्रॉपर्टीज जो आप अच्छे से याद करनी है, जो आपके पास एक्सरसाइज में यूज होनी है। Prove that each of the complex cube root of unity is the square of the other। इसमें वो कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। वो कहता है कि एक को आप मेगा ले रहे हैं ना, तो उसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास दूसरा रूट आ जाएगा, या जो दूसरे वाला है उसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास पहले वाला आ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर दिस, एक -1 प्लस रूट -3/2, एक -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। सो वी प्रूव दैट, तो हम कहते हैं, वो कहता है कि एक जो है वो दूसरे का स्केयर है, ये -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 ये दूसरे का स्केयर है, ऐसे। ये दूसरा ये है कि अब आपके पास आपने क्या किया, एंड
ये आपके पास है जी -1 माइनस के रूट -3/2, तो ये प्लस वाले के इक्वल, यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है। अब आपने क्या किया जी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, -1 प्लस के रूट -3/2 का होल स्क्वायर, इसको आपने ओपन कर दिया, ये आ गया 1 का स्क्वायर, ये अंडर रूट -3 का स्क्वायर, -2 इंटू स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर आ गया 4, ठीक है। तो ये आ गया जी -1 -3 प्लस 2 स्क्वायर रूट -3/4, ठीक है। यानी स्क्वायर ओपन किया जस्ट आपने, और कुछ नहीं किया। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया -2 इंटू -√3/4, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया आपने, तो 2 2 ज़ा 4 आ गया, तो ये आ गया जी 2 2 ज़ा 4, ये आ गया -1 माइनस के रूट 3/2। अब आप देख सकते हैं कि आपने प्लस वाले का स्क्वायर लिया था, और आपके पास ये प्लस वाले का स्क्वायर आपने ओपन किया था, तो आपके पास ये माइनस वाले के इक्वल आ गया है, ये माइनस वाले के इक्वल आ गया। सिमिलरली जब आप माइनस वाले का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस वाले के इक्वल आ जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि आपके पास ये एक दूसरे का स्क्वायर है, ये एक दूसरे का स्क्वायर है। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1, ठीक है। अब आपने उन तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो -1, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला आए थे, इन तीनों का प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट किया तो क्या हुआ, ये 1 तो वैसे के वैसे आ गया, -1 प्लस अंडर रूट -3, -1 माइनस के रूट -3, ये ऐसे ही है जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो -1 का स्क्वायर माइनस के रूट √3 का स्क्वायर ओवर 4, ये -1 माइनस इंटू -3/4, तो 1 प्लस 3 ओवर 4, ये 4/4 यानी कि ये 1 आ गया, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्यूब जो है आपके पास, मतलब ये अगर ओमेगा है ना, तो ये ओमेगा स्क्वायर है, अगर ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर है, तो ये ओमेगा क्यूब आ गया ना, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आई मीन ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। प्रूव दैट द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ठीक है। इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं कि हमें जो है ना, ये भी आपने प्रूफ करना है कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ये भी आप इजीली कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद है जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रूव दैट द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। अब सम आपने जीरो पुट करना है, पहला रूट था आपके पास 1, दूसरा था ओमेगा, तीसरा था ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों को आपने लेफ्ट साइड ले लीजिए, तीनों को आपने ऐड कर दिया, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 प्लस ओमेगा, इनकी वैल्यूज पुट कर दी, 2 एलसीएम आ गया, 2 -1 प्लस स्क्वायर रूट -3, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3, ये है -1 -2, और 2 -2 कैंसिल, ये प्लस स्क्वायर रूट √3, ये माइनस रूट -3, ये 0 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास है जी सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये तीनों रूट है उनका सम करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। अब यहाँ से कुछ चीजें आपने निकालनी है जी। अब जब ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ से आप 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो, तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी माइनस ओमेगा, यानी ये ओमेगा उधर जाकर माइनस हो जाएगा। अगर आपने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ओमेगा उधर जाकर माइनस हो जाएगा, अगर आपने 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो ओमेगा स्क्वायर उधर जाकर माइनस हो जाएगा, अगर आपने ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ये 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। ये तीनों स्टेप आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ठीक है जी, अब आते हैं हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरह से है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1 8 -27 और 64। तो क्यूब रूट ऑफ -1 इज, लेट हम कहते हैं कि जी x इज इक्वल टू -1 का क्यूब, पीछे हमने +1 का क्यूब जिस तरह से क्यूब रूट निकाला है ना, इसी तरह से हमने -1 का भी क्यूब रूट निकाला है। लेट हम कहते हैं कि x के इक्वल है जी, दोनों तरफ से क्यूब लिया तो आपके पास x क्यूब आ गया -1, x क्यूब +1 इक्वल टू 0, x क्यूब +1 का क्यूब इक्वल टू 0। इसको आपने उसी फार्मूले से आपने इसको किया दिया, आपके पास a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आगे x+1 x के माइनस x+1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपके पास से एक वैल्यू तो ये आ गई -1, और दूसरी इक्वेशन है x के माइनस x+1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये फैक्टराइजेशन से नहीं होती है, आपने डायरेक्ट इसको कोई क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है, यानी a1 है, b-1 है और c+1 है। ए बी सी की वैल्यू आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट कर दी, पुट करने के बाद आपके पास यही आ गया जी 1 प्लस माइनस के रूट 1 -4/2, तो 1 प्लस माइनस के रूट -3/2,
ठीक है, तो ये आपके पास इसके तीन रूट्स आ गए, एक तो वन आया था, एक वन माइनस के रूट माइनस थ्री बाई टू, एक वन प्लस के रूट माइनस थ्री बाई टू आ गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी तरह से अब आपने इसको चेंज करना है ओमेगा और ओमेगा स्केयर में, तो आप क्या करेंगे, वन वाला तो ठीक है, अब आपने ओमेगा में जब चेंज करना है तो ओमेगा के लिए इधर वन के साथ माइनस होता है। ठीक है, अब आपने ओमेगा में चेंज करने के लिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। आपने क्या किया, ये माइनस बाहर भी ले लिया और माइनस अंदर भी ले लिया। सिमिलरली इसको भी ओमेगा में चेंज करने के लिए आपने माइनस बाहर भी ले लिया और माइनस अंदर भी मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया जी, ये ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है, या ये ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा है। तो ये जो बाहर माइनस है ना, ये ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा। इस तरह ये अगर ओमेगा स्क्वायर है तो ये बाहर माइनस वन मल्टीप्लाई होगा, ये बनकर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसके तीन रूट्स हो जाएंगे, एक माइनस वन, एक माइनस ओमेगा और एक माइनस ओमेगा स्क्वायर। यानी प्लस वन के जो तीन रूट्स आए थे वो थे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और वन, और जो माइनस वन के तीन रूट्स आए हैं वो है माइनस वन माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली आपने क्यूब रूट ऑफ 8 निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 8 इज पावर 1 बाई 3, तो दोनों तरफ क्यूब लिया तो आपके पास एक्स क्यूब माइनस एट इक्वल टू जीरो। आप इसको लिख सकते हैं टू एक्स का क्यूब माइनस टू का क्यूब। ठीक है, तो सिमिलरली ए की जगह आपके पास एक्स है, बी की जगह आपके पास टू है। तो ये मतलब इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन है जो आप कर लेंगे। इस तरह 8 का आ गया है जी, उसको आपने मेगा मेगा स्केल में चेंज कर लिया, इस तरह आपके पास 27 का आ गया, 27 आपको पता है कि 3 का क्यूब होता है। इस तरह 64 आ गया, जो आपके पास 4 का क्यूब आता है। तो ये इजीली क्वेश्चन हैं, ये आपने इस तरह से कर लेने हैं। अब हम करते हैं जिसके क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इसमें आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। 1 माइनस ओमेगा स्केयर। आपने क्या किया जी सबसे पहले आपने इसकी वैल्यू निकालनी, इवेल्युएट 1 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर। ठीक है, अब आपने क्या किया, इन दोनों में से जो माइनस है ना, ये माइनस आपने कॉमन ले लेना है। ये माइनस आपने कॉमन लिया तो इधर आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, ये प्लस है ये माइनस नहीं है। जब आपने दोनों का आपने कॉमन लिया ना माइनस, तो आपके पास इधर बच गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। और आपको पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल होता है, ये आपने अभी पढ़ा था, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर माइनस वन के इक्वल है, जो आपने पढ़ा था ना सम ऑफ द रूट ऑफ यूनिटी आपके पास जीरो है। तो आपको पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर माइनस वन। तो बेसिकली ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस है, तो ये माइनस वन के आपने माइनस वन पुट कर दिया, ये माइनस माइनस प्लस वन हो गया, तो ये आ गया वन प्लस वन टू इज पावर सेवन। टू इज पावर सेवन का आपको पता है कि 128 होता है। सिमिलरली इसका क्वेश्चन नंबर 2 है जी, वन माइनस थ्री मेगा स्क्वायर इज पावर फाइव। आपने क्या किया, यहाँ से माइनस थ्री कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस थ्री कॉमन ले लिया, जो माइनस थ्री कॉमन लिया तो ये बन गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। आप जानते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर माइनस वन होता है, तो सिमिलरली वन माइनस थ्री इंटू माइनस वन की पावर फाइव, तो माइनस माइनस प्लस थ्री, वन प्लस थ्री इज पावर फाइव, तो दिस मीन के फोर इज पावर फाइव, तो ये 1025 आ गया। अब सिमिलरली आपने क्वेश्चन नंबर 3 में भी इस तरह से ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की जगह माइनस वन पुट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसे ही है जी, प्लस टू मेगा स्केयर प्लस थ्री माइनस थ्री मेगा प्लस थ्री मेगा स्केयर। अब पहले पार्ट में तो हमने ऐसा किया कि यहाँ से टू कॉमन ले लिया ठीक है, अब हमने टू कॉमन ले लिया तो आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें जी, मेगा प्लस मेगा स्केयर की वैल्यूज पुट कर दें कि ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसका जो उसकी स्टेटमेंट क्वेश्चन गलत लिखा होगा। इसके क्वेश्चन आप अच्छे से देखेंगे तो आपने जस्ट पुट करना है, अगर मेगा प्लस मेगा स्क्वायर बन रहा है तो यहाँ पे माइनस वन पुट कर दें, अगर वन प्लस मेगा स्क्वायर बन रहा है तो माइनस मेगा स्क्वायर पुट कर दें, अगर वन प्लस मेगा स्क्वायर बन रहा है तो आपके पास उससे वहां पे माइनस ओमेगा पुट कर दें, जो आपको पीछे मैंने तीन फार्मूले बताए थे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 है जिसका माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट माइनस थ्री का पावर सिक्स प्लस माइनस वन माइनस के रूट माइनस थ्री इज पावर सिक्स। अब ये आपके पास है वैल्यू ओमेगा और मेगा स्केयर की, लेकिन इनके नीचे टू आता है। आपने क्या करना है कि अगर आप इनकी वैल्यू निकालना चाहते हैं ओमेगा और मेगा की फॉर्म स्केयर की फॉर्म में, आपने जस्ट क्या किया, आपने टू पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा आपको, टू से मल्टीप्लाई या डिवाइड, या फिर आपको पता है कि ओमेगा इसके इक्वल है माइनस वन प्लस अंडर रूट माइनस थ्री बाई टू, तो अगर आपने इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपके पास ये टू इधर चला जाएगा, ये टू मेगा हो जाएगा।
सिमिलरली -1 माइनस की रूट -3/2 ये मेगा स्क्वायर के इक्वल है। अगर आपको सिर्फ ये वाली वैल्यू चाहिए तो आपके पास ये 2 मेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज आप उधर क्वेश्चन में पुट कर देंगे, 2 मेगा की पावर 6 प्लस 2 मेगा स्क्वायर की पावर 6, ये अगर 2 इज पावर 6 मेगा 6 प्लस 2 इज पावर 6 मेगा इज पावर 12। अब ओमेगा के 6 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। ये आपको पता है कि आपके पास प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट यानी ओमेगा क्यूब आपके पास 1 होता है। ओमेगा की 6 आपने वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप उसको लिख सकते हैं ओमेगा की 3 इज पावर 2, क्योंकि आपके पास 3 की वैल्यू तो है। और सिमिलरली 12 की वैल्यू निकालनी तो आप लिख सकते हैं 4 पावर 3 इज पावर 4। और ओमेगा क्यूब आपको पता है 1 होता है, वैल्यू पुट की आपके पास ये आ गया जी 128। अब सिमिलरली ये क्वेश्चन में आपने डायरेक्ट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पुट कर देना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो इसका 8 है, इसमें आपके पास ओमेगा की पावर -13 है। आपने सबसे पहले तो इसकी पावर को पॉजिटिव करना है, ओमेगा की पावर को आपने क्या किया 1 और ओमेगा की पावर 13 कर दिया, और ओमेगा की पावर -17 है, इसको 1 और ओमेगा की पावर 17 कर दिया। अब आपके पास है ओमेगा क्यूब, आपने इसकी वैल्यू निकालनी है ओमेगा क्यूब की फॉर्म में। तो आपने ओमेगा की 13 को चेंज किया ओमेगा की 12 और ओमेगा की 1, यानी ये ऐड होकर 13 होगी। सिमिलरली ओमेगा की 17 है, तो आपने इसको ओमेगा की 15 ओमेगा की 2 में चेंज किया, क्योंकि आपके पास 5 3 15 होता है, आपने 3 वैल्यू में चेंज करना है। आपने यहाँ पे चेंज किया ओमेगा की 3 इज पावर 4, ओमेगा की 3 1 होता है। यहाँ आपने चेंज किया 1 इज पावर 5 ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ गया 1 और ओमेगा प्लस 1 और ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ आपने इसका एलसीएम ले लिया, क्योंकि आपने वैल्यू निकालनी, जहाँ तक सॉल्व होने आपने करते जाना है। आपके पास ऊपर आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आता है -1, नीचे होगा ओमेगा क्यूब, ये होता है +1, तो ये -1 इसका आंसर आ गया जी। अब आते हैं जिसके क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो आपने क्या किया, इसकी राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये आपके पास आ गया जी। इसी तरह से आपने इसको पहले वाले को नहीं लाना, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। एक्स को एक्स किया तो एक्स के, एक्स को ओमेगा स्क्वायर वाई किया तो ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। अब ओमेगा वाई को एक्स किया तो ओमेगा एक्स वाई, ओमेगा वाई को ओमेगा स्क्वायर वाई से किया तो ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये देखें, ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई, आपने दोनों एक्स वाई कॉमन ले लिए, तो ये आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का आपको पता है कि ये -1 के इक्वल होता है। ठीक है, एक्स प्लस 1 वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और मेगा क्यूब का आपको पता है कि ये 1 होता है, आपने इसकी वैल्यू भी पुट कर दी। तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये आपके पास आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आपने जस्ट राइट हैंड साइड लेनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आए उसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आप इजीली कर सकते हैं। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 कर देता हूँ। 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की 4, 1 प्लस ओमेगा की 8। ठीक है, अब ये है जी, इसकी आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। ये टू एन फैक्टर का मतलब है कि आपने इनके दो दो को इकट्ठा कर देना है, दो दो जो है ना पेयर्स, उनको इकट्ठा कर देना है। 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इनको आपने इकट्ठा कर दिया। 1 प्लस ओमेगा की 4 और 1 प्लस ओमेगा की 8, इनको आपने इकट्ठा कर दिया। ठीक है, टू एन फैक्टर। तो आपने क्या किया जी, इनको जब आपने इकट्ठा किया ना, 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, यानी ओमेगा की 4 को आप लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा की 3, और ओमेगा की 8 को आप लिख सकते हैं ओमेगा की 6 इंटू ओमेगा के स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई किया जी 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा। अब ये आपको पता है ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, तो ये आ गया 1 प्लस ओमेगा। और ओमेगा की 6 जो होता है, ओमेगा की 6 को आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की 3 की पावर 2। ओमेगा की 3 1 होता है, कि 3 की पावर 1 की पावर 2 होगी तो वो भी 1 होगा, तो ये भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए आपके पास पहली 2 थी 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दूसरी भी आपके पास यही बन गई, और आगे जो तीसरी होगी वो भी यही बनेगी। आपको अप टू सो ऑन, जो सारे फैक्टर्स है ना, वो सारे इसी तरह के बनते जाएंगे। और जब जो आपने दो दो को इकट्ठा कर दिया, तो अब आपके पास टू एन फैक्टर नहीं रहा, अब आपके पास एन फैक्टर रहेगा, क्योंकि आपने दो दो को मिला दिया है। अब आपके पास एन फैक्टर रह गया। तो दिस मीन्स कि आपके पास एन टाइम ये वाली वैल्यूज आती जाएगी, एन टाइम्स। तो आपने क्या किया, जब एन टाइम्स इस तरह की वैल्यू आती जाए, तो आप उसकी पावर में लिख देते हैं एन। 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर में आपने एन लिख दिया। ठीक है, अब आपने इसकी वैल्यू निकालनी है जी।
आपको पता है 1 प्लस ओमेगा जो है वो माइनस ओमेगा स्केयर के इक्वल है, और 1 प्लस ओमेगा स्केयर आपको पता है माइनस ओमेगा के इक्वल है। इसी पावर इसकी n है क्योंकि ये n टाइम आए हैं सारे। माइनस माइनस प्लस हो गया ओमेगा क्यूब आपको पता है 1 होता है, तो 1 की पावर n हो गया, तो 1 की पावर 1 आपको पता है तो 1 होता है। तो दिस मीन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो एक्सरसाइज 2.2 आपकी कंप्लीट हुई। तो आप इसको अच्छे से करें। लेक्चर खत्म हुआ जी, अल्लाह हाफिज।